मुझे कूड़े के ढेर में एक लाल बटुआ मिला। जब मैंने उसे खोला तो अंदर नोटों की एक गड्डी दिखी। मैंने चुपचाप बटुआ अपनी जेब में रख लिया। फिर मैंने अपने दोस्त को इशारा किया और हम जल्दी से वहां से निकल गए। हमने एक छिपा हुआ कोना ढूंढा और वहां बैठ गए। मैंने बटुए के अंदर रखे पैसे गिने। फिर मैंने आराम से $150 अपने दोस्त को दे दिए। वह बटुए को और ध्यान से देखने लगा। अंदर सिर्फ एक ID कार्ड था जिस पर नाम जोसे लिखा था, एक एक्सपायर हो चुका एनिमल लॉटरी टिकट और एक छोटी सी चाबी। बस ये 3 साधारण चीजें थी, लेकिन यही 3 चीजें एक दिन मुझे मशहूर करोड़पति बनाने वाली थी। कुछ ही समय बाद पुलिस झुग्गी बस्ती में आ पहुंची। उन्होंने हर कचरा बीनने वाले को उस बटुए को ढूंढने में मदद के लिए $50 देने का ऐलान किया। माइक, जिसे कुछ भी पता नहीं था, उनसे बात करने चला गया। उसे पता चला कि वे एक लाल बटुए की तलाश कर रहे हैं और जो भी उसे वापस करेगा उसे अतिरिक्त $1000 इनाम मिलेगा। ये सुनकर उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने सहज ही मेरी ओर देखा। जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ तो उसने यह नहीं बताया कि बटुआ हमें मिला है। जब पुलिस खाली हाथ लौटने ही वाली थी तभी मेरी माँ, जो खाना बना रही थी, लगभग हमें बेनकाब कर देती। उन्हें यह नहीं पता था कि मुझे भुना हुआ चिकन खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिले, लेकिन सौभाग्य से पुलिस ने सिर्फ हम पर शक भरी नजर डाली और फिर झुग्गी से चली गई। उस रात माइक ने सुझाव दिया कि हम बटुआ लौटा दें और $1000 का इनाम ले लें, लेकिन मैं सहमत नहीं था क्योंकि बटुए में तो सिर्फ कुछ $100 ही थे। फिर भी पुलिस $1000 दे रही थी, जिसका मतलब साफ था कि उनके पास कोई और मकसद था। और अगर आज वे $1000 दे रहे हैं तो कल ये $2000 भी हो सकता है। इसलिए यह बटुआ लौटाने का सही समय नहीं था। ये सोचकर कि पुलिस हमारे घरों की तलाशी ले सकी है, मैंने फैसला किया कि बटुए को ऐसी जगह छिपाया जाए जहाँ कोई उसे ढूंढ न सके। फिर हम दोनों गंदे पानी के एक तालाब में कूद गए और सीवर के आखिर तक चलते गए। वहाँ एक दुबला पतला लड़का रहता था। उसके शरीर से बहुत बदबू आती थी और उसे त्वचा की बीमारी थी, जिसकी वजह से लोग उससे दूर रहते थे। कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही जिम ने मुंह खोला उसने सीधे $500 की मांग कर दी। स्पष्ट था कि उसने भी पुलिस से यह खबर सुन ली थी, लेकिन मैं इतनी कीमत देने को तैयार नहीं था। मैंने बटुआ उठाया और जाने लगा, लेकिन जिम ने मुझे रोक लिया। उसने सुझाव दिया कि हम साथ काम करें और पैसे आपस में बांट लें। फिर हम तीनों ट्रेन से शहर की ओर निकल पड़े। पुलिस से बचने के लिए हमने एक छिपा हुआ अंडरग्राउंड रास्ता चुना। वहाँ एक वेंटिलेशन के पास हमें वो स्टोरेज लॉकर मिला जिसमें चाबी फिट बैठी थी, लेकिन पुलिस से कैसे बचा जाए ये एक समस्या थी। आखिरकार माइक ने खुद आगे आने का फैसला किया। वह अचानक लोहे की जाली के बाहर निकल गया और उसने अचानक एक अजनबी का बैग छीन लिया। जैसा हमने सोचा था, आसपास के सारे पुलिस वाले उसके पीछे भाग पड़े। मैंने तुरंत लोहे की जाली खोली और लॉकर की ओर दौड़ा। चाबी से उसे खोला, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अंदर सिर्फ एक चिट्ठी थी। उसे ठीक से पढ़ने का समय भी नहीं मिला। हम जल्दी से ट्रेन में कूदकर वापस लौट आए। घर लौटते समय राफेल ने खिड़की से सिर बाहर निकालकर जोर जोर से माइक का नाम पुकारा। जब हम दोनों उसकी चिंता कर रहे थे तभी वह अचानक ट्रेन के दूसरे दरवाजे से अंदर चढ़ आया। इस तरह हम तीनों सुरक्षित तरीके से अपना मिशन पूरा करके लौट आए। माइक तुरंत उस चिट्ठी को पकड़ने के लिए उतावला था, लेकिन वह तो सिर्फ जोसे की तरफ से एक कैदी के नाम लिखी एक साधारण चिट्ठी निकली। लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही साधारण चिट्ठी जल्द ही हमारी किस्मत पूरी तरह बदलने वाली थी।